आज मैं कृषि विज्ञान केंद्र गुमला विकास भारती बिशुनपुर में आया हूं और देख रहा हूं कि यहाँ मिट्टी जांच और विभिन्न प्रकार के जांच का संपूर्ण व्यवस्था किया गया है। और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक श्रीमान नीरज कुमार वैश्य जी हैं। इनसे जानकारी लेते हैं कि यहाँ कौन कौन सी का जांच होता है। बताया जाए सर। जी, मेरा नाम डॉक्टर नीरज कुमार वैश्य, कृषि विज्ञान केंद्र में विषय वस्तु विशेषज्ञ मृदा विज्ञान और कृषि विज्ञान केंद्र में मिट्टी जांच के साथ साथ यहाँ ऐसी व्यवस्था की गई है, मिट्टी के साथ साथ उर्वरक का जांच, वर्मी कंपोस्ट का जांच और फिर ऑर्गेनिक कोई भी फर्टिलाइजर है उसका जांच किया जाता है। साथ ही साथ कृषि विज्ञान केंद्र के पास में मधुमक्खी से जो मधु बनता है, शहद जिसको बोलते हैं, शहद जांच की व्यवस्था है, रॉयल जेली की जांच की व्यवस्था है और जो मधुमक्खी का जो वैक्स होता है जिसको मोम बोलते हैं उसकी भी जांच की यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। और सारी कुछ व्यवस्था यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र में है। और किसानों का मिट्टी का जांच जिला कृषि विभाग के द्वारा यदि आता है सॉइल फर्टिलिटी योजना के अंतर्गत तो फ्री में जांच करके दिया जाता है। कृषि विज्ञान केंद्र अपने स्तर से भी जहाँ डिमांस्ट्रेशन करता है वहाँ पर किसानों की मिट्टी को जांच करके फ्री में उपलब्ध कराता है सॉइल हेल्थ कार्ड। और यदि कोई संस्थान जिला में काम कर रहा है उसके परियोजना के अंतर्गत भी मिट्टी जांच करा के सॉइल हेल्थ देने का रहता है तो उसका एक मिट्टी जांच के लिए आता है नमूना, तो कृषि विज्ञान केंद्र 250 रुपया पर नमूना लेकर जांच करने के बाद उसको सॉइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराता है। और किसान भाई अपनी मिट्टी को जांच कराने के बाद यदि उर्वरक का प्रयोग करते हैं अपनी खेती तो मिट्टी स्वस्थ रहेगी, साथ ही साथ लागत के अनुसार उनको अच्छी आमदनी मिलेगी और मिट्टी का जो स्वास्थ्य खराब होने की बात है वो नहीं होगी। यही हम किसान भाइयों से आग्रह करते हैं कि मिट्टी जांच कराने के बाद ही उर्वरकों का प्रयोग करें। किसानों को मिट्टी का नमूना लेने का क्या तरीका है, शॉर्ट में बताया जाए। यदि किसान भाई हमारे मिट्टी का नमूना लेना चाहते हैं तो मिट्टी का नमूना एक गमले से लेकर के और 2 एकड़ तक का एक नमूना बनाया जाता है। यदि रिसर्च पर्पज से रहता है तो एक गमले का भी मिट्टी नमूना लेते हैं, लेकिन किसान भाइयों के स्तर पर 2 एकड़ तक की एक जमीन का एक नमूना बना सकते हैं। उसमें 5 से 6 जगह का चुनाव करें जो जिग जैग टाइप हो, सीधी लाइन में ना हो, छिटपुट जगह से मिट्टी का नमूना लें और नमूना लेने के लिए वो खेत में जाए और वी आकार, ऐसे वी आकार का उसमें काटे और इसकी गहराई 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए और ऊपर से लेके नीचे तक का एक मिट्टी नमूना छील के दोनों साइड से लेते हैं। 5 से 6 जगह का उठाएंगे, उसको ला करके छाया में सुखाएं। उसके बाद नमूना को प्रॉपर जैसे सीमेंट गिट्टी मोरंग बालू को मिला करके अच्छे से तैयार किया था ढेर बनाएं, 4 खंड करें। 4 खंड करने के बाद 2 को हटाते जाएं, 2 को लेते जाएं। ये प्रक्रिया जब तक करें तब तक 250 ग्राम मिट्टी न रहे। 250 ग्राम मिट्टी नमूना को कोई साफ कपड़े की थैली, कागज की थैली में, प्लास्टिक में रखेंगे और उसमें किसान का पूरा सूचना देंगे और जहाँ से मिट्टी नमूना उठाए हैं खेत का उसकी पूरी सूचना देनी होती है। उसके आधार पर उनको जांच करके सॉइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराया जाता है। और यहाँ बहुत से उपकरण रखे हुए हैं। यहाँ पर सारी कुछ मिट्टी जांच के अंतर्गत सारे उपकरण हैं। ये डिस्टिलेशन यूनिट है, नाइट्रोजन एनालिसिस के लिए है। और इधर आप देखना चाहेंगी तो यहाँ पे हमारा पीएच जांच करने के लिए पीएच मशीन है। उसके साथ साथ मिट्टी में ईसी जांच करते हैं उसके लिए मशीन है। फास्फोरस को जांच करने के लिए यहाँ मशीन है, डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। पोटास जांच करने के लिए फ्लेम फोटोमीटर है। और इस प्रकार से सारा कुछ मशीनें हमारे पास उपलब्ध हैं जिसके माध्यम से मिट्टी का जांच करके और किसानों को ये सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। और इसी लैब में हमारे यहाँ जो हनी बी का लैब है उसमें जांच करने के लिए स्वातिक दे जी हैं जो यहाँ पर यंग प्रोफेशनल हैं और ये सारा कुछ जांच इनके देख रेख में और घनश्याम जी ये दोनों लोग यहाँ पर। मतलब कि किसानों का मधुमक्खी का जो शहद है वो भी जांच किया जाता है। उसके लिए कोई शुल्क वगैरह है? उसके लिए शुल्क निर्धारित है क्योंकि उस जांच काफ़ी कॉस्टली होता है तो पेमेंट बेसिस पे होता है। उस पर क्या क्या पैरामीटर चाहते हैं उसका अलग अलग पैरामीटर का रेट है यहाँ पे। मतलब किसानों को सारी सुविधा यहाँ उपलब्ध है। उपलब्ध है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।